देखा जा रहा है कि बहुत सारी कीमोथेरेपी से लोगों को डर हो रहा है कि कौन से पेशेंट को कौन सी कीमोथेरेपी करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, और सब पेशेंट की नज़रों में जो सवाल रहता है, जो माइंडसेट रहता है कि कीमोथेरेपी से बहुत सारी चीज़ों को दिक्कतें होती हैं, उनके बाल सड़ने लगते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं। सब इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कीमोथेरेपी को लेकर के लोगों के मन में एक भ्रम है, एक शंकाएँ जो हैं वो निरर्थक हैं, ठीक है? उस पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली देखा जाता है कि जैसे कि कुछ पेशेंट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि कीमोथेरेपी जो की दवाई होती है ना, वो कोबरा के जहर से बनाई जाती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बुखार के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए या कोई शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हो, उसी तरीके से कैंसर की दवाइयाँ ही होती हैं। अब जैसे कि आपको मरीज, मान लीजिए कोई आपका किसी का कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ मुंह से गोली के रूप में खाने को दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ क्या करी जाती हैं कि जो सीधे नसों में लगाई जाती हैं, यानी कि ग्लूकोज बोतल में घोल करके या डायरेक्ट लगा दी जाती। उसी तरीके से कैंसर में ही जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ आती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सिंपल सी गोली के रूप में, टेबलेट के रूप में मरीज को खाने को दे दी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो नसों में बीगों के जरिए ग्लूकोज की बोतलों में घोल करके लगाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप पेशेंट को दवा लगाई जाएगी तो उससे कुछ होता है, लेकिन हाँ, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जैसे उसे थोड़ा सा शरीर में हो सकता है हल्का फुल्का कमज़ोरी या दर्द महसूस हो, या उसको कभी कभी किसी मरीज को देखा जाता है कि उनको लेटिन आने लगती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये मैनेज हो जाती हैं। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये भी है कि कीमोथेरेपी दो प्रकार की, शायद पुनीरारी की कीमोथेरेपी दो प्रकार की होती है, तो वो जो दो प्रकार की कीमोथेरेपी होती है वो किन किन पेशेंटों को किस किस कंडीशन में दी जाती है, इसके बारे में? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कीमोथेरेपी दो प्रकार की होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कीमोथेरेपी सिर्फ कीमोथेरेपी होती है। आजकल एक इम्यूनोथेरेपी भी आई हुई है जो टारगेटेड थेरेपी होती है। जैसे कि किसी भी पेशेंट का जब हम लोग कुछ मार्कर या जीन स्टडी कराते हैं और पर्टिकुलर कोई मार्कर पॉजिटिव आता है, तो उस मार्कर के प्रति एक दवा है। जैसे किसी को फीवर आ रहा है, आपने ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर करवाया है, तो उसमें आता है कि ये फला बैक्टीरिया, फला फंगस है और ये इस दवा से ये मर जाएगा। इसी तरीके से अब इम्यूनोथेरेपी हमारी इस तरीके से हेल्प कर रही है। और दूसरा ये था कि जैसे कि आपने बोला था ना कि कुछ दवाइयाँ कीमोथेरेपी से बाल गिर जाते हैं, तो सच है, कुछ लोगों में बाल गिरते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जिनमें ओवी का कैंसर हो, स्तन का कैंसर हो या अंडाशय का कैंसर हो, तो उनमें जो कीमोथेरेपी की दवाई दी जाती है तो लगभग उनमें बाल गिर जाते हैं। लेकिन जब आप कीमोथेरेपी बंद करते हो तो 4 से 6 महीने में नॉर्मल बाल लगभग हर पेशेंट के वापस आ जाते हैं।